हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल फार्मा गाइड हिंदी। तो फ्रेंड्स, हम देख रहे थे डी फार्मेसी फर्स्ट ईयर का इंट्रोडक्शन ऑफ डोसेज फॉर्म फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से ही आपकी शुरुआत होती है फार्मेसी फील्ड के डिफरेंट टाइप्स ऑफ डोसेज फॉर्म को जानने की। तो सबसे पहले वीडियो लेक्चर में हमने जो है कंटेंट क्या क्या हम डिस्कस करने वाले हैं उसके रिलेटेड देखा था। डोसेज फॉर्म, ड्रग, एक्सिपिएंट की डेफिनेशन देखी थी। साथ ही साथ दूसरे वीडियो लेक्चर में हमने देखा था कि हम डायरेक्टली एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट को यूज क्यों नहीं कर सकते, उसके रिलेटेड यहाँ पर पॉइंट्स हमने डिस्कस कर रखे थे। वो वीडियो नहीं देखी होगी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएंगी, वहां से जो है आप उसे देख सकते हो और अपना जो भी कंसेप्ट है रिगार्डिंग टू हम क्यों नहीं डायरेक्टली एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट अप्लाई कर सकते उसे क्लियर कर सकते। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हमें क्यों ज़रूरत है डोसेज फॉर्म प्रिपेयर करने की। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल फार्मा गाइड हिंदी पे नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाले अगली वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके, और एक वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है आपके दोस्तों को बता सकोगे कि बहुत ही अच्छा वीडियो है, और उन्हें शेयर भी ज़रूर कीजिए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो है हमें डोसेज फॉर्म प्रिपेयर करने की ज़रूरत क्यों है। तो सबसे पहला पॉइंट है प्रोवाइड द सेफ एंड कन्वीनियंट डिलीवरी ऑफ एक्यूरेट डोसेज फॉर्म, फॉर एग्जाम्पल टैबलेट, कैप्सूल एंड सिरप। तो देखिए यहाँ पर क्या बताया गया है, प्रोवाइड सेफ एंड कन्वीनियंट डिलीवरी ऑफ एक्यूरेट डोसेज। तो देखिए अगर हम एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट डायरेक्टली देते थे तो यहाँ पर क्या होता था कि अगर 7 दिन की आपको डॉक्टर ने जो है प्रिस्क्रिप्शन दी है तो 7 दिन के लिए आप अगर एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट देना चाहते हो और उसकी क्वांटिटी आपको लगभग 1 ग्राम दी हुई है तो 1 ग्राम को आप 7 दिनों के लिए आपको डिवाइड करना पड़ेगा। उसके बाद आप कैसे लोगे वो भी एक क्वेश्चन आ जाता है। इसीलिए फॉर्मुलेशन करने के बाद आपके सामने जो है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट आपके पास 1 ग्राम है, लेकिन उसमें एक्सिपिएंट जो है वह 6 ग्राम है। तो इस तरीके से कितना बना, वो टोटल फॉर्मुलेशन 7 ग्राम बना। तो 7 ग्राम का फॉर्मुलेशन यहाँ पर कंप्लीटली मिक्सिबल है, मतलब एक दूसरे में अच्छे से यहाँ पर जो है फॉर्मुलेशन बना हुआ है। उसके बाद 7 दिनों की आपकी प्रिस्क्रिप्शन है तो 7 दिनों के जो है 7 टैबलेट इस तरीके से आपको जो है वह दिए जाते हैं। तो यह जो है वो बल्क में जो है मैन्युफैक्चरिंग चलती है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, उसके वजह से आपको जो है वो आपका हिसाब नहीं लगता कि किस हिसाब से जो है फॉर्मुलेशन दिया हुआ रहता है। लेकिन अगर आपने बारीकी से देखा होगा कि आप कोई भी मेडिसिन अगर परचेस करते हो तो उसमें इंग्रेडिएंट कितनी कितनी क्वांटिटी में लिया हुआ है जब फॉर्मुलेशन बनाते हैं वह आपको उस पे दिखाई देता है। तो सेफ एंड कन्वीनियंट डिलीवरी के लिए हमें डोसेज फॉर्म की ज़रूरत रहती है। जैसे कि टैबलेट में क्या होता है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट रहता है, एक्सिपिएंट रहता है, बाइंडिंग एजेंट रहता है, कलरिंग एजेंट रहता है। उसके बाद कैप्सूल में भी सेम प्रोसीजर, सिरप में भी इस तरीके से जो एक्यूरेट डोज है हमें वो मिलना चाहिए। इस हिसाब से जो है डोसेज फॉर्म हमें बनाने की ज़रूरत है। उसके बाद प्रोटेक्शन ऑफ एंड ड्रग सब्सटेंसेस फ्रॉम एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन और मॉइस्चर, फॉर एग्जाम्पल कोटेड कैप्सूल एंड सील्ड एम्पूल। तो देखिए हमें जो है ड्रग सब्सटेंसेस, जो कि ड्रग सब्सटेंसेस अगर एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आते हैं और उसकी स्टेबिलिटी चेंज हो जाती है तो इस तरीके के जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट रहते हैं उसे हमें कोटिंग करने की ज़रूरत रहती है ताकि जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है वो प्रोटेक्ट हो सके, वह उसकी स्टेबिलिटी जो है वो खो ना सके, अनस्टेबल ना हो सके। इसीलिए उसे एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट को जो है स्टेबल करने के लिए उसकी कोटिंग की जाती है, जिससे क्या होगा कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर का या फिर एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन का या फिर मॉइस्चर का उसमें कोई इफेक्ट ना गिरे। जैसे कि हमारे पास है यहाँ पर एग्जाम्पल कोटेड कैप्सूल और सील्ड एम्पूल। तो कोटेड कैप्सूल पे जो है कोटिंग की हुई रहती है शुगर की या फिर
जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल्स रहते हैं उसकी, वो भी हम डिस्कस करेंगे। आपका एक कैप्सूल का चैप्टर है उसमें डिस्कस करेंगे, टैबलेट का चैप्टर है उसमें डिस्कस करेंगे। उसके बाद सील्ड एम्पूल, इसीलिए प्रोटेक्शन जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट रहता है उसका प्रोटेक्शन करने के लिए जो है इसे कोटिंग की हुई रहती है और इसीलिए हमें जो है डोसेज फॉर्म की ज़रूरत रहती है। उसके बाद प्रोटेक्शन ऑफ ड्रग सब्सटेंसेस फ्रॉम द गैस्ट्रिक एसिड आफ्टर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन। तो देखिए डोसेज फॉर्म की हमें ज़रूरत क्यों रहती है। अगर हम एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट वैसे ही ले लेते हैं तो हमें जो है वह हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जो है रिएक्शन होगी, जिसके वजह से क्या होगा कि जो हमारा एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है वो जो है वो अगर 1 ग्राम दिया तो 1 ग्राम से जो है वो 50 ग्राम ही वहाँ पर बच जाएगा, 50 ग्राम जो है वो रिएक्शन में चला जाएगा। इसीलिए हमें जो है गैस्ट्रिक एसिड से बचने के लिए जो है उसमें जो है उसका डोसेज फॉर्म में कन्वर्शन करने की ज़रूरत है। जैसे कि अगर एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट को हमने जो है जो डोसेज फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, कन्वर्ट करने के बाद जो है उसको जो है एंटेरिक कोटिंग के मतलब जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उसकी रिएक्शन ना हो सके, इसीलिए जो हमारा टैबलेट है या फिर कैप्सूल है उसे कोटिंग कर दी, तो क्या होगा कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड की उस पर रिएक्शन नहीं होगी। रिएक्शन होगी तो वह सिर्फ और सिर्फ जो कोटिंग हमने कर रखी है उस पर ही उसकी रिएक्शन होगी, जिसके वजह से क्या होगा जो हमारा एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है वह बच जाएगा और हमें डिजायर्ड फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट यहाँ पर मिल जाएगा। उसके बाद कंसील द बिटर टेस्ट और ऑर्डर ऑफ द ड्रग सब्सटेंसेस। तो देखिए डोसेज फॉर्म की ज़रूरत क्यों रहती है। अगर जो है हमारा ड्रग है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है उसे हम जो है वो पेशेंट को देना चाहते हैं, लेकिन उसकी स्मेल ज़रा सी बैड स्मेल है या फिर उसका टेस्ट जो है वो ज़रा सा बिटर है या फिर कड़वा है, तो उसको इम्प्रूव करने के लिए जो है हम एक्सिपिएंट डालेंगे। एक्सिपिएंट डालेंगे मतलब उसका कन्वर्जन करेंगे मतलब इनडायरेक्टली उससे जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है जो रॉ मटेरियल है उससे कन्वर्ट करके हम उसका डोसेज फॉर्म जो है वो प्रिपेयर करेंगे ताकि हमें जो हमें थेरापेटिक एक्शन चाहिए वो मिल सकेंगी। अगर हमें यहाँ पर थेरापेटिक एक्शन कौन सी चाहिए, यहाँ पर जो है हमें बिटर टेस्ट को जो है वो कॉम्प्रेस करना है, तो हम उसमें जो है शुगर डालेंगे जिससे स्वीटनेस बढ़ेगी, ऑर्डर जो है वो उसमें चेंज होगी। इसीलिए फॉर एग्जांपल कैप्सूल्स, कोटेड टैबलेट एंड फ्लेवर्ड सिरप, इसीलिए जो है डोसेज फॉर्म की ज़रूरत रहती है। उसके बाद प्रोवाइड द लिक्विड प्रिपरेशन ऑफ ड्रग दैट इनसोल्युबल और अनस्टेबल इन द। तो बिटर टेस्ट को कॉम्प्रेस करने के लिए, ऑर्डर को कॉम्प्रेस करने के लिए हमें ज़रूरत रहेगी किसी एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट को डोसेज फॉर्म में कन्वर्ट करने की, इसीलिए इसका डोसेज फॉर्म बनाना ज़रूरी रहता है। उसके बाद प्रोवाइड द लिक्विड प्रिपरेशन ऑफ द ड्रग दैट इनसोल्युबल और अनस्टेबल इन अ डिजायर्ड व्हीकल। तो देखिए प्रोवाइड लिक्विड प्रिपरेशन ऑफ ड्रग दैट आर इनसोल्युबल और अनस्टेबल इन डिजायर्ड व्हीकल। तो देखिए अगर हम लिक्विड प्रिपरेशन बनाना चाहते हैं किसी भी एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट का, तो उसका लिक्विड प्रिपरेशन जो है वो इनसोल्युबल है या फिर जो है लिक्विड में सोल्यूबल नहीं रहता या फिर अनस्टेबल हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या होता है कि अगर हम सिरप बनाते तो इसीलिए उसे जो है वो अगर हम एक फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है, उसे हम अगर टैबलेट की फॉर्म में देना चाहते हैं तो टैबलेट की फॉर्म में अगर हमने उसे कन्वर्ट कर दिया तो वह अनस्टेबल होगा, और उसी को अगर हमने जो है लिक्विड प्रिपरेशन बना लिया तो वो स्टेबल रहेगा। तो इसीलिए ज़रूरत रहती है एक डोसेज फॉर्म जो कि लिक्विड फॉर्म में बनाने की, और उसे ही हम सस्पेंशन कहते हैं। उसके बाद प्रोवाइड द लिक्विड डोसेज फॉर्म ऑफ सब्सटेंसेज सोल्यूबल इन डिजायर्ड व्हीकल। जो लिक्विड डोसेज फॉर्म रहते वह सोल्यूबल रहते हैं डिजायर्ड व्हीकल में, जैसे कि सॉल्यूशंस। उसके बाद प्रोवाइड ऑप्शनल ड्रग एक्शन फ्रॉम टॉपिकल एडमिनिस्ट्रेशन साइड, फॉर एग्जांपल ऑइंटमेंट, क्रीम्स, ईयर्स, नेसल ड्रॉप्स एंड प्रिपरेशन। जैसे जैसे बॉडी में जो है हम
अलग अलग प्रकार के ड्रग देना चाहते हैं, उस हिसाब से जो है वो फॉर्मुलेशन चेंज होता है, इसीलिए डोसेज फॉर्म की ज़रूरत रहती है। जैसे ऑइंटमेंट में लिक्विड ज़्यादा नहीं रहता लेकिन ज़रा सा ऑयली रहता है, इसीलिए ऑइंटमेंट। क्रीम्स देखी होगी आपने, ईयर एंड नेसल प्रिपरेशंस, इस तरीके से जो है ईयर के लिए या फिर नोज़ के लिए जो है अलग अलग प्रिपरेशन बनाने के लिए जो है हमें डोसेज फॉर्म की ज़रूरत रहती है, एक पर्टिकुलर डोसेज फॉर्म की। उसके बाद प्रोवाइड फॉर इंसर्शन ऑफ एन ड्रग इनटू द बॉडी कैविटी, बॉडी ऑरिफाइस। तो देखिए, अगर हमें जो है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट जो है बॉडी ऑरिफाइस में या फिर बॉडी कैविटी में इंसर्ट करना है, तो हम कैसे इंसर्ट करेंगे? तो हमें उसका पर्टिकुलर क्या बनाना पड़ेगा, उसका डोसेज फॉर्म बनाना पड़ेगा, जैसे कि रेक्टल एंड वजाइनल सपोजिटरी, इसीलिए जो है ज़रूरत रहती है। उसके बाद प्रोवाइड एक्सटेंडेड ड्रग एक्शन थ्रू द कंट्रोल रिलीज मैकेनिज्म, फॉर एग्जांपल कंट्रोल रिलीज टैबलेट, कैप्सूल एंड सस्पेंशन। तो देखिए, एक ड्रग है, एक ड्रग को जो है वो आपने देखा होगा कि कई बार जो है आपको कहा जाता है वोमिटिंग की, अगर आप टैबलेट देखते हो तो वोमिटिंग की टैबलेट आपको बिलो द टंग रखनी पड़ती है, और वह रखने के बाद जो है उसमें से जो है थोड़ी थोड़ी मात्रा में जो है वो क्या होता है, वो टैबलेट पिघलना शुरू हो जाती है, उससे जो है इंग्रेडिएंट रहता है वो मूव होना शुरू कर देता है। इस तरीके से जो डिसीज के अकॉर्डिंग या फिर उस एक्टिव फार्मास्यूटिकल के जो उसकी स्टेबिलिटी है या फिर उसकी ज़रूरत कब कब चाहिए, उस हिसाब से जो है इस तरीके की टैबलेट बनाई जाती है। उसके बाद प्रोवाइड फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ ड्रग विद इन द बॉडी टिश्यू। तो देखिए, बॉडी टिश्यू में अगर ड्रग को हमें एडमिनिस्टर करना है तो हमें इम्प्लांट की ज़रूरत रहती है। उसके बाद प्रोवाइड फॉर द ऑप्टिमम ड्रग एक्शन थ्रू द इनहेलेशन। अगर इनहेलेशन के थ्रू हमें जो है वो ड्रग देनी है, हमें रेस्पिरेटरी ट्रैक के लिए ड्रग देनी है, तो हमें इनहेलेंट्स की ज़रूरत रहती है, इनडायरेक्टली डोसेज फॉर्म की ज़रूरत रहती है। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा कि डोसेज फॉर्म क्या रहते हैं। फिर मिलता हूँ अगले वीडियो लेक्चर में। अगले वीडियो लेक्चर में हम डोसेज फॉर्म का क्लासिफिकेशन जो है वो देखने वाले हैं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल एंड। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड। थैंक यू।